इसी हमने कहा बयान है सर, सुनवा देता हूं। हाँ, हम लोग इस पर बात करते हैं। این شهادت تاریخ ساز و بزرگ رو به محضر حضرت ولیعصر علیه السلام و همه آزادگان جهان، امت اسلامی و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض میکنم. من بارها در جلسات خصوصی شاهد شوق و اشتیاق اون امام عزیز به شهادت بودم. ایشون به آرزویشون رسیدن. तो ये वहां के न्यूज चैनल पर के आर्मी चीफ एक बयान दे रहे थे आयतुल्लाह के मारे जाने के बाद। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह तो चाहते थे शहादत। अब ये भी एक लोगों का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। शहादत एक कॉन्सेप्ट के तौर पर खासकर ईरान के शिया समाज के अंदर बहुत इनग्रेन है, गहरे में बैठा हुआ है। हमने कल ही त्रिपाठी जी थे प्रोग्राम में, परसों हमने एक वीडियो दिखाया था। एक छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा जाता है अली खमेनी के पास और कहता है कि मुझे शहादत, मैं शहादत चाहता हूं। हाँ। वो कहते हैं तुम पहले पढ़ लो, इस्लाम की सेवा कर लो, फिर जब 80-90 साल के हो जाओगे तो शहादत। बच्चा कह रहा है शहादत। एक इंटरेस्टिंग सा आपको वाकया सुनाता हूं। जब ईरान इराक वॉर हो रहा था तो उसको उन्होंने शिया सुन्नी के वॉर की तरह दिखाया था और वो 12-13 साल के बच्चों को बंदूकें देते थे और उनके गले में चाबी देते थे कि जाओ, अगर शहीद होगे तो ये जन्नत की चाबी है, खोलोगे तो वहां तुम्हें जन्नत का नजारा मिलेगा। तो ऐसी तैयारी भी थी। और ये जब बच्चे जाते थे तो इराकी फोर्सेस हंसते थे कि ये बच्चे कहां घूम रहे हो बंदूक लेके, और वो उनको मारते थे। और वो शायद तो ये एक परंपरा है जो आयतुल्लाह खुमैनी के जमाने से चली आ रही है। और ये जो जन्नत का है कि आप शहादत आप पाएंगे तो जन्नत जाएंगे, ये खुमैनी साहब ने अपने जमाने में ही शुरू कर दी थी। तो चाबी वाली बात बढ़िया आपने नहीं, मैंने जिक्र किया है पहले भी कहानी कुर्सी में अफगानिस्तान को लेकर के कि अफगानिस्तान में जो मारे जाते थे उनके जेब से चाबियां निकलती थी। और तो अब बताया मुझे किसी एक रॉ के एक व्यक्ति ने बताया कि हमने पूछा कि ये है क्या, तो कहा जाता कि ये दीन के लिए जो शहादत करता है उसे सीधे जन्नत मिलता है, बाकी लोगों को तो कयामत का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो दीन के लिए शहीद शब्द जो है ना, शहादा से बना है। जो इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे उसे शहीद। नहीं, मैं ये जो बयान टीवी पे दिया गया आर्मी चीफ के द्वारा ईरान में कि आयतुल्लाह तो शहादत चाहते थे, इसका मतलब समझे ना, वो एड्रेस तो आवाम को कर रहे हैं ना, आवाम को ही एकजुट कर रहे हैं। और जो 40 दिन का शोक है वो मोबिलाइजेशन का टाइम है। और जो हमेशा से जो शहादत के पीछे जो हमें सिया समुदाय जो है मजलूमियत को जो अपने सामने रखता है ना, लोगों के सामने मजलूमियत को, ऑपरेस्ट को, हम ऑपरेस्ट हैं और ऑपरेसर जो हैं, हमलावर जो है, उनके खिलाफ हम लोग को एकजुट होना है और शहादत देनी है। ये शहादत को विपनाइज कर रहा है ईरान। और इसकी आशंका शुरू से थी कि अगर खामेनाई मारा जाता है तो वो शहादत को विपनाइज करेंगे। और ईरान शहादत को विपनाइज कर रहा है, अपने लोगों को एकजुट कर रहा है, उनको शहादत के लिए लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। तो ये इसलिए हमने पहले ही कहा कि ये कॉम्प्लिकेट हो गया सिचुएशन। अब इतनी आसानी से ये नहीं, ये आउट ऑफ द हैंड होता जा रहा है धीरे धीरे। और ये पूरी दुनिया का सिया समुदाय शहादत के लिए तैयार होगा, प्रदर्शन होंगे। और अल्टीमेटली जब लड़ाई वहां आएगी, जब उस रीजन में आकर के, तो कितने लोग जाकर के, अभी जो समर्थन दिख रहा है ना अमेरिका के लिए, धीरे धीरे वो समर्थन कम होगा जब ये लड़ाई उस फॉर्म में आएगी तब। अभी तो ये शहादत को ये लीजिए। पाकिस्तान में एक और खबर, कराची में भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट जलाया और गिलगित बाल्टिस्तान में भी आगजनी हुई है। बताते हैं आपको, गिलगित बाल्टिस्तान में यूएन का दफ्तर फूंक दिया गया। लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो हमारे यूनाइटेड कश्मीर का हिस्सा है और वहां भी शिया समुदाय है और वहां उनकी भी नाराजगी दिखी। यूएन का दफ्तर है, वहां पर यूएन के दफ्तर में आग लगा दी गई। देखिए तस्वीर आपके सामने है, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओ जो गिलगित बाल्टिस्तान का आप तस्वीर देख रहे हैं। बाप रे बाप, गोलियों की आवाज सुनिए रोकने के लिए। आयतुल्लाह की हत्या के बाद, उनकी मौत के बाद आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान में कैसे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान कहां है, बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में, और कराची बिल्कुल उनका समंदर से लगा हुआ शहर। दोनों जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। यूएन का दफ्तर फूंक दिया गया है गिलगित बाल्टिस्तान में और अमेरिकी कॉन्सुलेट में आग लगा दी गई है कराची के अंदर। दोनों तस्वीरें इस वक्त जो हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बाई तस्वीर आपकी जो है ये गिलगित बाल्टिस्तान की है। तो सुना दीजिए, कुछ आवाज है उसमें, कुछ व्यक्ति बोल रहा है। टाइम पर पुलिस आंसू गैस से फायर थी,
Duda fatur marakbi están tisra wabsi mushafari yaunas to kona na to gajawani waji jutiala to टाइम एक मिनट अरे ओ बच्चे क्या है आराम से यहाँ खड़े होकर बना बनेगा गोलीबारी की आवाज ये आ रही है बीच बीच में धुआं आपको उठता हुआ दोनों तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और ये कराची है, ये कराची की सड़क है, यहाँ भी खूब फायरिंग हुई, 10 लोगों की मौत हो गई है। वैसे तो ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ शांति रहे ये जरूरी है। नहीं देखिए, ये तो मतलब भारत के लोगों को थोड़ा समझना भी चाहिए कि हमारी चाहे घरेलू नीति हो या विदेश नीति हो, और ये अच्छा किया आपने जिक्र किया। मुझे लगता है कि दुनिया में शायद अकेला देश होगा जिसके विदेश मंत्री हर देश के विदेश मंत्री से बात कर चुके हैं, चाहे वो जितने बड़े युद्ध में। यानी जिस वक्त तो इजराइल के विदेश मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर बात करते हैं, उसी वक्त ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया का कोई भी मानने वाला, किसी भी आस्था को मानने वाला, वो बड़े ये तेहरान है, ये तेहरान है आपके सामने, ईरान की राजधानी। ऊंची ऊंची इमारतों से धुआं उठ रहा है, मगर यहां गोलियां क्यों चल रही हैं, ये सवाल है। ड्रोन गिराने, एंटी ड्रोन मशीन गन, अच्छा, शायद उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा हो, और वो बहुत इफेक्टिव रहती हैं। वही होगा, वही होगा। हाँ, उसी की आवाज़ आ रही है मुझे लग रहा है। लेकिन देखें, बिल्कुल एक कमर्शियल इलाका है कि रेजिडेंशियल इलाका है पता नहीं, लेकिन आप कुछ तो लोग होंगे यहाँ पर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो